हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं पास एंड खास न्यूज। एक सवाल अभी सोशल मीडिया पे बहुत ट्रैक हो रहा है। वो सवाल ये है कि अगर मुसलमान एक महीने रोजा ना रहें तो क्या नहीं चलेगा? तो आज उसी के एवज में मैं माह रमजान के महीने में रोजे के 3 फायदे मैं आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं। और मैं ये नहीं कहता हूं खाली मुसलमान ही रोजे रह सकते हैं। ये रोजा हर वो आदमी रह सकता है जिसके अंदर एक ख्वाहिशात हो कि हाँ मैं ये रख सकता हूं। लेकिन सबसे लास्ट में ये बात मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं क्या बोलना चाहता हूं, 3 फायदे क्या हैं। पहले हम साइंस के हिसाब से समझते हैं। साइंस के हिसाब से बीमारी जो पैदा होती है वो कहाँ से पैदा होती है? हमारे खाने से लेके हमारे पेट से। हमारे पेट में जो गंदगी होती है वो गंदगी जो है रिफाइन होता है ब्लड के जरिए से और हमारे अलग अलग पार्ट्स में चला जाता है, जहाँ पे हमें हर तरह की बीमारी देता है। यानी डायबिटीज, शुगर, बहुत सारे ऐसी बीमारियाँ पेट से ही शुरू होती है। ये कौन कहता है? साइंटिस्ट डिवीजन यानी डॉक्टर डिवीजन। तो इसको पेट की गंदगी को साफ कैसे किया जाए, इस बीमारी से लड़ा कैसे जाए और अपने ह्यूमनिटी पावर और अपने आत्मशक्ति को कैसे बढ़ाया जाए जो हर बीमारियों से लड़ने में सक्षम होती है। तो माह रमजान का जो रोजा है इसको रखने का तरीका क्या है? उसको रखने का तरीका ये है, सबसे पहले हम हाथों को धोते हैं, फिर मुंह से कुल्लियाँ करते हैं और फिर नाक से पानी डाल करके नाक को अच्छी तरह से साफ करते हैं। इससे क्या होता है, जो नया डस्ट, जो नया वायरस हमारे हाथ में, मुंह में या नाक में है वो पूरी तरह से निकल जाता है। फिर उसके बाद रात के 4 बजे थोड़े अनाज का सेवन करते हैं और सेवन करने के बाद इबादत में लग जाते हैं। इबादत करने का तरीका तो आपको मालूम है। साइंस में जो इबादत करने का तरीका है वो कितना बेनिफिट, कितना फ़ायदेमंद है वो आप ऑनलाइन पे भी सर्च कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पेट का जो सिस्टम होता है वो अनाज को पचाने तक 16 घंटे का टाइम लेता है और ये टाइम हम उसको दे देते हैं। तो वो क्या करता है, पेट की सारी गंदगी को धीरे धीरे करके निकालना चालू कर देता है। यानी आपकी स्किन की एलर्जी या फिर आपको ब्लड प्रेशर या फिर आपको शुगर अगर है तो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। ये गंदगी खत्म होने के बाद आपकी इम्यूनिटी पावर जो होती है बढ़ जाती है। यानी कि एक महीने के बाद आप 11 महीने तक किसी भी बीमारी से लड़ने में आपका शरीर सक्षम है। अगर किसी को अगर यकीन ना हो तो किसी भी वेबसाइट के ऊपर जा करके सर्च कर करके आप क्या प्रोसेस है उसको चेक कर सकते हैं जी। ये तो हो गई साइंस की बात। अब दूसरी जो बात मैं करने वाला हूं दुनिया के फायदे के बारे में। रोजा रखने की दुनिया का फायदा क्या है? अब दुनिया का फायदा ये है, सपोज आपके पास 100 आदमी है और ऐसी विपदा आ जाए कि आपको खिलाने तक 100 आदमी को अनाज रहे ही नहीं। तो इसमें एक सिस्टम ऐसा होता है, जब रोजा में अगर 25 आदमी रोजा रह रहे हैं तो उनका जो है 1 महीने का जो राशन होता है, यानी 2 टाइम का जो राशन होता है वो स्टोर हो जाता है। यानी कि अगर ऐसी कोई परेशानी आई भी या कोई परेशानी में हम जूझ रहे हैं तो हमारे पास इतना अनाज रहता है, इतने खाने की चीज़ें रहते हैं कि अपने देश को, अपने स्टेट को हम पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। जैसा कि अमेरिका में अब इस वक्त के जो हालात हैं वहाँ पे अनाज की कमी हो गई, खाने की कमी हो गई। वहाँ पे लोग सड़कों पे निकल जा रहे हैं, लॉकडाउन खोल दो, लॉकडाउन खोल दो। लेकिन हमारे पास ऐसी किल्लत नहीं हो सकती।
हमारे पास ही नहीं, रोजा रखने वाले जो भी कंट्री है, किसी भी कंट्री में ऐसी किल्लत नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ के कंट्री के जितने भी मुसलमान जो रोजा रखते हैं वो 2 टाइम का खाना छोड़ देते हैं, जिसके वजह से अनाज इतना स्टोर हो जाता है उनके पास कि वो हर परेशानी से लड़ने में सक्षम हो जाते हैं। अब दीन के बातों पे आते हैं। दीन के बातों में सबसे पहले अहले हदीस क्या कहता है, अहले हदीस क्या कहता है, अहले किताब क्या कहता है, उस पे आप गौर करिए। ऐ लोगों, इतना गुरूर और गुमान मत पालो, मत भूलो कि अल्लाह की पकड़ तुम्हारे तक है, मत भूलो कि तुम्हारे ऊपर इतनी बारीकी से नजर रखी हुई है कि तुम्हारे रोए रोए की खबर भी अल्लाह को है। और अगर तुम भूखे हो तो किसी दूसरे की भूख का एहसास होगा तुमको। और अगर तुम्हारी रोजी इतनी है तो सबसे पहले ये देखो तुम्हारा रिलेटिव भूखा तो नहीं है, तुम्हारा पड़ोसी भूखा तो नहीं है। आपको इसलिए रोजा जायज ठहराया गया, इसलिए फर्ज कर दिया गया कि आप अगर भूखे रहेंगे तो किसी और के भूख का एहसास होगा आपको। और मत भूलो आपके कांधे पे 2 फरिश्ते हैं जो 24 आवर वर्किंग पे हैं। आप क्या करते हो? मत भूलो माह रमजान का जो महीना है वो पाक है, रहमत का महीना है, और इसी महीने में आपको रहमत का फरिश्ता बनने का मौका मिलता है। यानी कि अगर कोई भूखा है उस तक आप अनाज लेके जाते हो, अपनी रोजी लेके जाते हो, तो उसकी नजर में आप किसी फरिश्ते से कम नहीं रहते। भाइयों और दोस्तों, ये मत भूलो कि आपको 2 चीजों का मजा चखना है, इसमें कोई शक नहीं। ये 2 चीजों के मजे में ना तो आपका दौलत काम आएगा ना शोहरत काम आएगा। और वो 2 चीजें हैं, एक तो मौत का मजा, दूसरा आजाब का मजा। ये लिखा हुआ है क़यामते महशर में हर किसी की पकड़ होगी, कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो गुनाहों से ना घिरा हो। और इस महीने में जब शैतान को कब्ज कर लिया जाता है, आप पूरी तरह से आजाद होते हो। किस लिए आजाद होते हो? नेकियों के लिए, इबादत के लिए। भाइयों दोस्तों, अगर दीन के बात की जाए तो दीन इतना बारीक है कि जितना मैं आप तक पहुंचाऊं उतना कम है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, इस कोरोना महामारी के अंदर मेरी बातों को किसी धर्म से ना जोड़ें। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी इंसान को ये मेरी बात समझ में आ रही, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो रोजा रहे। मैं इसलिए कह रहा हूं, पता नहीं ये लॉकडाउन कब तक खुलेगा, लेकिन मेरे बहुत सारे लोग जो गरीबी के नीचे हैं, गुर्बत की ज़िंदगी निकाल रहे हैं, शायद आपकी रोजी, आपके बर्दाश्त की रोजी उन तक अगर पहुंच जाती है तो आप बनते हो रहमत के फरिश्ते। लास्ट बात कह के मैं ख़त्म करूंगा। भाइयों, अब क्या चल रहा है हिंदू मुस्लिम, तो हमें इस पे गौर नहीं करना है। हमें इस पे गौर करना है कि हम कितने अच्छे इंसान हैं और हम एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान की कितनी मदद कर सकते हैं। क्योंकि जो ये महामारी है, ना धर्म देख के आती है, ना जात देख के आती है, ना कोई कौम देख के आती है। ये महामारी बस आती है और हो जाती है, और इसका जो डेट ऑफ टाइम है, बहुत लोग हैं जो इस बीमारी से लड़ के पास भी हो रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी लोग हैं जो कोरोना की जंग को हार जा रहे हैं। जरा सोचिए आज उनके परिवार का क्या आलम है।
बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही देखते रहिए पास एंड खास न्यूज़, ऐसे ही कुछ अच्छी बातें, रोचक बातें आपके सामने लेके आता रहूँगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं बना रहूँगा एवरी हफ्ते फ्राइडे।